बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया जंग की तैयारी पूरी कर चुका है और अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहम है और किसी भी वक्त इंडिया अब जंग के लिए तैयार है। इन्होंने पूरा माहौल तैयार कर लिया। इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक कर देना और ये चूकेंगे नहीं इस दफ़ा। वो इसलिए चूकेंगे नहीं क्योंकि इस दफ़ा इनको अमेरिका मुकम्मल बैक कर रहा है। इजराइल तो एज यूजुअल है, लेकिन सूरत हाल जो पैदा हुई है वो बड़ी अहम है। इस वक्त सिनेरियो ये है कि हाई लेवल की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ और इसके अलावा मोदी, ये तमाम लोग बड़े अहम तरीन लोग शामिल थे। इस वक्त इंडिया ने अपनी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट हो चुके हुए हैं, बहुत सारे एरियाज बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पहलगाम जो एरिया है वहाँ पर इस वक्त अमित शाह खुद लैंड करके गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर सारे एरिया का जायज़ा लिया। और सबसे अहम सूरत हाल जो पैदा हुई है कि यानी आप सोचें कि उस बंदे ने लैंड करने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया है वो वहाँ पर जाकर जो लोग मारे गए उनके घर वालों से मिलकर वहाँ पर कह दिया है कि आप सिर्फ अब तैयारी करें, हम बदला लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जो सूरत हाल इंडिया ने पैदा की है, सारी सिचुएशन से पहले आप एक छोटी सी बात समझिए। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त टिकर है, ये इंडियन चैनल का है। हुआ ये है कि ये जो रिपोर्टर था वहाँ पर ये रिपोर्ट कर रहा था और इसने कहा कि असल मसला यहाँ पर ये हुआ है कि हमें समझ नहीं आ पा रही। उसने कहा मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिया उसके मुताबिक मुझे पता चला है 2000 के करीब टूरिस्ट यहाँ पर आए थे और 2000 के करीब टूरिस्ट अचानक पुलिस वहाँ से हट जाती है और फौज भी जो सिक्योरिटी दे रही थी वो भी हट जाती है। अब सिर्फ इतनी कहने की देर थी इसकी कि इसकी लाइव फीड काट दी गई। उसने सिर्फ ये सवाल उठाया कि इतना बड़ा फेलियर हो गया है कि जब 2000 टूरिस्ट आए होते हैं तो आप वहाँ पर सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि एरिया ऐसा है कश्मीर और हमेशा से वहाँ लड़ाई रहती है। तो उसने कहा कि अचानक से फौज भी पीछे हट गई और पुलिस भी पीछे हट गई और ये हमला हुआ है। अब आप ये सोचें कि सारी गड़ियां आप मिला दे तो क्या है। आपको अंदाजा हो गया है कि भाई जब फौज हटा ली जाती है, जब आप पुलिस हटा लेते हैं तो आपने कुछ ना कुछ एडवेंचर करना। अब सारा सिनेरियो आप समझिए। ये जो टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है इस वक्त इंडिया की और ख़ास तौर पर अमेरिका की, अब उसमें हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ की जंग के अंदर इस्तेमाल करना है चाइना के खिलाफ। और आप सबने देख लिया कि स्टील के ऊपर उन्होंने टैक्स आयद किया। अब उन्होंने जाहिर सी बात है उसमें गेन करना है और वो गेन बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। जो आज इंडिया को बैकिंग है अमेरिका की या पूरी दुनिया की, वो शायद कभी भी ना थी। देखिए, राफेल तैयारे उन्होंने ले लिए हैं, उन्होंने S-400 भी डिप्लॉय कर दिया है, तैयारे सब कुछ डिप्लॉय कर। इस दफ़ा वो पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? ट्रंप को क्या चाहिए कि इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाए। इंडिया को क्या चाहिए कि ठीक है जी, अमेरिका फिर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाए। और वो ये ज़हन में रखिएगा, मेजर गौरव वारिया ने भी जो ट्वीट की है वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसने कहा बलूचिस्तान का जो रास्ता है वो कश्मीर से होकर जाएगा। तो वो एक तैयारी उनकी पहले से है, लेकिन इस दफ़ा वो मामलात क्या करने जा रहे हैं, वो खाली स्ट्राइक नहीं करेंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा। उनके दिमाग में प्लान ये है, वो जो प्लान बनाकर बैठे हैं कि जी हमने जाना है कश्मीर लेना है, गिलगित बल्तिस्तान लेना है, फिर हम बलूचिस्तान की तरफ आएंगे। वो लंबा चौड़ा प्लान है। और आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया ने उनको बैक किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की हुई है इस दफ़ा यानी हमले के फौरी बाद मोदी से बातचीत और उसमें उसने बड़ा क्लियरली ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो तुमने करना है करो, अमेरिका तुम्हारी बैक पर खड़ा होगा। 2019 में सिलसिला डिफरेंट था, उस वक्त मामलात काफ़ी हद तक अलग थे। इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल अलग है। इस दफ़ा देखिए, पाकिस्तान के साथ अमेरिका को कोई मफाद नहीं है। अफगानिस्तान की जंग ख़त्म हो चुकी है, उनको मफाद है इंडिया के साथ। इंडिया उनको क्या दे सकते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप सोचें ना, आईफोन का जहाँ तक मामला सामने आया तो वो आईफोन को काफ़ी हद तक यानी 15-20% तो बनाने में कामयाब है ना, वो 25-30% तक भी जा सकते हैं। और इस सूरत हाल में इंडिया ने अमेरिका को ये भी साथ कहा है कि जो आपकी कंपनी चाइना से माल बनवाती हैं, आप वो हमसे माल बनवाएं, हमें चाहिए। उन्होंने कहा जी आप शराब ओपन करें, उन्हें अमेरिकी शराब आएगी और हमारी गाड़ियाँ आएंगी। मोदी ने कहा बिल्कुल ठीक है। उनकी डील फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुकी है। इमेजिन करेंगे इस वक्त हमला जब हो चुका हुआ है तब तक भी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इस वक्त इंडिया में मौजूद है। मोदी अपना दौरा
कैंसिल करके सऊदी अरब का वहाँ पर पहुंचा है। अब ये ज़रा सिनेरियो समझ लें, ये अटैक करने जा रहे हैं और ये अटैक नहीं करने जा रहे, ये जंग करने जा रहे हैं। ये दोनों आपने सूरत हाल को अच्छी तरह समझना है कि मामला कितने ज़्यादा इस वक्त ख़राब है। देखिए IPL वहाँ पर चल रहा है, इस दफ़ा उन्होंने करना क्या है कि कोई फायरवर्क्स नहीं होगा, चीयर लीडर्स डांस नहीं करेंगी। जो इस वक्त मैच होने के लिए जा रहा है, यानी मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के दरमियान, उन्होंने ब्लैक कलर के, यानी जो आपको पता है शो के तौर पर पहनते हैं आर्म बैंड्स, वो पहनेंगे। 1 मिनट की खामोशी होगी और इसके अलावा काफ़ी मामला। ये जो सूरत हाल है, ये बहुत सारे, यानी वो हर जगह पर ये काम करें। आप सोचें कि मोदी आया है सऊदी अरब से वापस, लेकिन उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने मामला ख़राब है। दिल्ली भी इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है और दिल्ली में इस दफ़ा बीजेपी की सरकार है, ये भी आप ज़हन में रखिए। कोई बात ये नहीं कर रहा कि क्या हुआ सिक्योरिटी कोलैप्स आपका है। 2000 टूरिस्ट थे तो वो अचानक से वहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी कैसे यानी चलेगी। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि असद ओवैसी जैसा बंदा भी इस दफ़ा कह रहा है कि बस ठीक है जी, हमला कर दें और बदला लें पाकिस्तान से, फलाना करें, हमने किसी को नहीं छोड़ना। देखिए इस वक्त पुतिन खड़ा हुआ है इंडिया के साथ, चाइना ने भी मजम्मत की है, पूरे वर्ल्ड ने मजम्मत किया, पाकिस्तान ने भी की है, लेकिन इंडिया के मफादात इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है दुनिया के साथ। सो वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, इन्होंने किया क्या है कि इस दफ़ा कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ है वो है टूरिस्ट, यानी जो वहाँ पर टूरिस्ट आए थे। देखिए कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी आबादी पैसा कमाती है, चाहे वो टैक्सी वाले हो, चाहे वो होटल्स वाले हो, कोई और हो, वो इसलिए पैसा कमाते हैं कि वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होती है, लोग आते हैं, खूबसूरती है वहाँ पर। तो कश्मीर के अंदर उन्होंने लोगों को निकाला है सड़कों से, कैंडल्स जलवाई हैं, तमाम चीज़ें की हैं और लोग आ गए हैं सड़कों पर। कश्मीरियों को इस दफ़ा निकाला है और वो आकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातचीत करवा रहे हैं उनसे कि भाई तुम लोग ये कहो कि जी हमला करें, फलाना करें, ये सब कुछ सूरत हाल जो आप समझ लें। ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दे दिया इनको, कोई लेकिन ये पूछेगा नहीं कि फ़ौज कहाँ पर थी आपकी, हमले के वक्त क्या मामला था, ये सारी की सारी चीज़ें कोई इस वक्त पूछने को इनसे तैयार नहीं है। सो लिहाजा इस वक्त सीज़ फायर जो पाकिस्तान के साथ इनका एग्रीमेंट था वो तो ये ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। ये हमला नहीं इस दफ़ा करेंगे, ये बड़े पैमाने पर जंग करने जा रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। सो अमित शाह ने वहाँ पर जाकर हिंदुओं के आगे जो माफ़ी मांगी है और फलाना कहा है, वो ये जानबूझकर सारे विजुअल्स आ रहे हैं और ये पूरी तरह उन्होंने अपनी कौम को तैयार किया हुआ है। देखिए ट्रेड वॉर के अंदर अमेरिका को एक इत्तेहादी चाहिए था चाइना के खिलाफ। आपको पता है कि बड़े बड़े ममालिक ने इनकार कर दिया। अब अगर इंडिया खड़ा होगा चाइना के खिलाफ तो क्या इंडिया पलट कर उनसे कुछ लेगा नहीं? अब आप ये सोचे ना, चाइना के खिलाफ अमेरिका ने टैरिफ की जंग छेड़ी, अमेरिका का अपना कबाड़ा हो गया, तो इंडिया का क्या हाल होगा? ये बात आप जरा समझे। इंडिया बड़ी तादाद में चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करता है। आप आईफोन बना रहे हैं तो आप आईफोन की चीज़ें भी इंपोर्ट करते हैं। तो जब आप आईफोन के पार्ट चीज़ें चाइना से आती, बहुत बड़ी, आप जब जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं तो चाइना ने रिटेलिएट करना है। उसने कह दिया था कि मेरे एक्सपेंस पर जो करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो जाहिर सी बात है सूरत हाल में वो अमेरिका से कुछ ना कुछ तो गेन करना है। अब बताएं हमारे मुल्क की सूरत हाल क्या है, कितनी यानी ख़राब है। हमें क्या ज़रूरत है कि ऐसा कोई काम वहाँ पर जाकर करने की। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें कि इंडिया ने इस दफ़ा किया क्या है कि इंडिया ने जब इनकी मुलाकात हुई थी मोदी की और ट्रंप की, तो आप सोचें कि वहाँ पर उसने ट्रंप से कहलवा दिया था पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट। तो सोचें जब चाइना का मामला आएगा तो इतना बड़ा वो रिस्क लेने के लिए जा रहे हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इन्होंने स्टील पर लगा दी ना 12% टैरिफ और मजीद लगाने जा रहे हैं। तो अगर वो चाइना से इतनी बड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात नहीं करेगा? वो ये नहीं कहेगा कि मुझे कश्मीर लेना है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे फलाना काम करना है, राफेल तैयारे उन्हें लगा लिया, S-400 लगा लिया, सारा कुछ मोदी ने गेन किया है। और गेन करने के बाद उसने अमेरिका से मामला तय किए। ये टैरिफ की जंग का हिस्सा है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये जो सारे का सारा मामला है, ये वहाँ पर सिक्योरिटी हट जाना, वो दहशतगर्दी हो जाना, ये जंग नहीं अब करेंगे इस दफ़ा छोटे लेवल की, ये बड़े पैमाने पर जंग होगी। और शायद हम यूक्रेन की जंग को भूल जाएंगे, हम गजा को भी भूल जाएंगे, जो ये मामला इस वक्त करने के लिए जा रहे हैं। देखिए इंडिया के मफादात पूरी दुनिया के साथ है, पैसे की वजह से, ट्रेड की वजह से, जो भी आप समझ लें। ट्रंप ये चाह रहा है कि मोदी खड़ा हो चाइना के खिलाफ बड़े पैमाने पर। इंडिया खड़ा होगा तो मैं बाकी ममालिक को कहूँगा जैसे इंडिया खड़ा तुम भी चाइना के खिलाफ खड़े हो। और इंडिया फिर आगे क्या कहता है ट्रंप को कि मैं अगर गिलगित बल्तिस्तान ले लूँ,
मैं अगर कश्मीर में आ जाऊं तो मैं इनका सी पैक भी नहीं आगे आने दूंगा और वो इनका BRI का मंसूबा भी नहीं करने दूंगा। ट्रम्प को क्या चाहिए? यही तो चाहिए था। तो इंडिया को कहा ठीक है, ग्रीन सिग्नल लो। तो यही सूरत हाल है। अमेरिका इस वक्त इंडिया को ग्रीन सिग्नल दे चुका है। ये कोई बात नहीं पूछेगा सिक्योरिटी कोलैप्स कैसे हुआ, फौज कैसे हटी, पुलिस कैसे गई, क्या मामला हुआ। लेकिन ये काम होने के लिए जा रहा है कि वो मीटिंग खत्म हो गई है और अगले 48 से 72 घंटे इस वक्त बहुत ज्यादा अहम है, कुछ भी होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।